और अब बड़ी खबर रायपुर से है। अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर हमला। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर निशाना साधा है। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने में लगी है, अजय चंद्राकर की तरफ से कहा गया। नक्सलियों पर दीपक बैज के बयान पर भी पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद पनपा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर तंज कसा है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने अभियान को बेदम बताते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने में लगी हुई है। बताते चले कि एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू किया है। अजय चंद्राकर ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के सवालों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार और नक्सलियों के बीच किसी भी तरह की गोपनीय वार्ता नहीं हुई। कि उठाए गए सारे मुद्दों को देखें छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस जो है अप्रासंगिक हो चुकी है। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, अब नक्सली भी कोई छत्तीसगढ़ के लिए मुद्दा नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो वो आशंका में अब बात कर रहे हैं ऐसा घट जाएगा तो क्या होगा। तो ये राजनीति बेसिर पैर की राजनीति है और कांग्रेस बेसिर पैर की राजनीति छत्तीसगढ़ में कर रही है। इस बार एसआईआर कांग्रेस शासन में हुए। कांग्रेस शासन में एसआईआर क्यों होता था? निर्वाचन आयोग की यह नियमित प्रक्रिया है। जब से निर्वाचन आयोग बना है 52 से 56 तक पहला एसआईआर हुआ। उस समय क्या कांग्रेस के लोग विरोध नहीं किए? क्या आज क्यों विरोध हो रहा है निर्वाचन आयोग का? किन कारणों से विरोध हो रहा है? और कांग्रेस इस विषय में कभी बात नहीं करती, इधर उधर की बात करती है, मुद्दे की बात नहीं करती। इसलिए उनके विरोध में कोई दम नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई गोपनीय वार्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रदेश की हित की बात है। और नक्सलियों की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल सही है और स्पष्ट है। सरकार का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री से लेके माननीय गृह मंत्री से लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक डेडलाइन घोषित कर दी है 31 मार्च 2026 और इससे स्पष्ट नीति नहीं हो सकती। जो प्रश्न उठा रहे हैं उनको भी शासन करने का मौका मिला। ये वही लोग जिम्मेदार हैं जिनके कारण नक्सली छत्तीसगढ़ आए या हिंदुस्तान में आए। कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि 80 के दशक में उनके किन असफलताओं के कारण नक्सली छत्तीसगढ़ या अन्य इलाकों में आए। देश में ये पसरा कैसे आंदोलन, क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे कि तेल बेच रहे थे?